ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 19, जिसमें आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, कल की कथा में आपने सुना था कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को भगवान शिव शंकर को मुंह में डालने के लिए भेजा था और वहां से वो निराश होकर वापस आए, क्योंकि कामदेव का प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर नहीं चला था। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने मारगड़ों को उत्पन्न किया और दोबारा से वहां पर जाने के लिए कामदेव से आग्रह करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आग्रह को सुनकर कामदेव अपनी पत्नी रति और मारगड़ों के साथ फिर से भगवान शिव को मुंह में डालने के लिए चल पड़े। तो अब सुनिए उसके आगे का कथा। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगड़ों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगढ़ भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगढ़ों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले की भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान रत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी की दार पारी ग्रहण करें, तो मेरे विचार से आप गर्भ रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्भ का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मारगड़ों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सब परिवार अपने आश्रम चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जितात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्वक वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्त्रोतों से मैंने उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन, पंख पद्म गदाधारी, पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत भक्त वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से बार बार उनकी स्तुति की। गदगद वाणी में अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया है और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इस वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मादन, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगढ़ तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर
शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्राह्मण, आपकी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। दुख सुख यह हमारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष स्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी योगी जितेंद्रिय भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया है। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगम द्वारा अनुमोहित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि किस प्रकार हो गए हैं? हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं? अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धि, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया है, कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सुबुद्धि रखिए। शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहारक को करने वाले, तत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से युक्त, सर्वव्यापी, रज, सत्व, तम गुण से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्प, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योगों में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य ही दार पारिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिव को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तक्षर अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया
और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुई हम दोनों द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होगी। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं की। रुद्र नाम से अवतरित हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतरित होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्षा रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधि, आपने क्या किया? हे भक्तों में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराशय निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की वंदना करता हुआ आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी हैं। हे देवी सी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे देवऋषि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केसों में मोती तथा मणियों ग्रथि थी। वे अत्यंत उत्कृष्ट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अव्यक परम मनोहर थे तथा वे चरण कमलों के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत को प्रवृत्त करने में निवृत्त स्वरूपे, हे सर्ग स्थित रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुरु से सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार रूपे, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए, योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान मग्न है,
वे प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूपे इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकार से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतु भूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञेय रूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधनों में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुन जगत सृष्टा प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए किया है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्ध निश्चित है। अतः आप अपनी मनोभिलिषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे परमेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्म विभोर हो उपराध होकर दूसरी स्त्री आपको देखे। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसीलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर कर विष्णु को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं? यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें तो भी वे तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनमें उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है। इसीलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु और न लक्ष्मी, काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगत माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी बोली, वेद वेत्ता और जगत कर्ता, हे विधाता, महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हो? अहो, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं? ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं। इनका कौन सा लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं। वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा पर ब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतरित हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मजद तथा सामान्य देवता
समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो देव की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। ब्रह्मा जी बोले। शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा है कि जब तक शंकर जी दार पारी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी सौवर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सतरूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने वाले कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराजा दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़वर्ती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगतमयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बिका पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगतमयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देकर अपने को कृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जगत धात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोला, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे परमेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दिया है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगत माये, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संयम चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथों को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगत माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगा। दक्ष बोला, हे जगदम्ब, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए
और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता। इसीलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया है। इसमें केवल मेरा यही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसीलिए ऐसा करने से लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचनों को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपको भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अघन, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण हैं, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भृकुटी से अवतरित हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ। उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह सत्य है। मैं सर्वदा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री रंग बहाए, मुंड माल तंछार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। कर्दसूल सोहत छई भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आवा जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार दिसंसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई। किया तबहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दान्य महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तित करें सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रगट मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला। कीन्ह दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीन्हा, जीत के लंका विसर दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल पुरब राखे गोई, कमल नयन पूजै च सोई। कठिन भक्त देखी प्रभ शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आयम।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मैं आन उबारो, लैत सूत शत्रुओं को मारो, संकट से मैं आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरो अब संकट भारी, धन्य धन को दे सदा ही, जो को जाचे सो फल पावे, अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी तुम ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, श्री ब्रह्मादि पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसादी होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्ने ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी, नित नियम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 67 है मंत्र संवत 64 जान, अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण की निकल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकनन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मध्य सोहे भोले शशिधारी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जन करता जग भरता जग संहार करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।